प्रणाम। पति पत्नी के संबंध हो या प्रेमी प्रेमिका के संबंध हो, सभी में चांद का जो प्रतीक है, चांद की जो भूमिका है, वह बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। पुराने समय के गीत, कविताएं, शायरियां अगर देखें तो चांद के समक्ष प्रेमी प्रेमिका को याद करता था या प्रेमिका प्रेमी को याद करती थी। इसी तरह यदि करवा चौथ के त्योहार की बात करें, व्रत की बात करें, तो उसमें भी चांद को देख करके व्रत खोलने का बड़ा महत्व है, चांद का बड़ा महत्व है। आखिर इन प्रेम के संबंधों में चांद की क्या भूमिका है, चांद क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, इस पर मैं कुछ बात करूंगा। आप देखते हैं करवा चौथ के व्रत में जब पत्नी अपना व्रत खोलती है पति के लिए, तो चांद के समक्ष वे अपना व्रत खोलती है। जब चांद उगाता है तब व्रत खोला जाता है। आखिर चांद ही क्यों? क्योंकि चांद की सबसे बड़ी विशेषता, यदि हम ज्योतिष शास्त्र में जाएं, तो चांद मन को प्रदर्शित करता है, मन का प्रतीक है। एक तरह से संदेश है चांद को देख करके व्रत खोलने का कि जो संबंध है, प्रेम का संबंध है, वो शरीर तक ही सीमित नहीं रहे, वो मन की गहराइयों में प्रवेश करे। यानी प्रेम हो तो मन तक जाए, मन की गहराइयों तक जाए, तभी प्रेम का अर्थ है। तो चांद का उगाना, चांद का बाहर आना और तब व्रत खोलना, इसका मतलब एक तरह से यह पत्नी कह रही है पति के लिए कि जब तक आपका सब प्रेम मन के तल पर नहीं होगा, तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी पीऊंगी। शरीर के तल पर जो संबंध है वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, उससे मैं अपने आप को पूरा नहीं पाती हूँ। बहुत अच्छा प्रतीक है चांद का उगाना और फिर व्रत खोलना। इसी तरह हम और देखें इसी प्रथा में, तो कहते हैं जैसे चलनी के जो छेद होते हैं उनको देख करके चांद के दर्शन किए जाते हैं। कभी भी पत्नी पूरा चांद को सीधा सीधा नहीं देखती है। ये इसका क्या अर्थ हो सकता है? हो सकता है शास्त्रों में बहुत से अर्थ दिए हों, लेकिन मुझे जो इसमें प्यारापन नजर आता है वह यह आता है कि जब प्रेम के गहरे क्षण होते हैं तो अक्सर हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। प्रेम की गहराई में आंखें सदा ही बंद होती हैं। उस समय हम प्रेम की गहराई में जब डूबते हैं तो हम कुछ भी देखना नहीं चाहते हैं, अपने अंतरतम में प्रवेश करना चाहते हैं। तो पूरा नहीं देखना, चांद को पूरा का पूरा सीधा आंखों से नहीं देखना, क्योंकि सीधा आंखों से देखना एक तरह से हिंसा है। तो जब भी प्रेम का क्षण होता है, व्यक्ति भीतर डूबता है, देखना उसे पसंद नहीं होता है। इसलिए चांद की उपस्थिति तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन चांद को सीधा देखना पूरा ठीक नहीं माना गया है। इसलिए चलनी के छेद से वह चीज देखी जा सकती है। तीसरी चीज जो और महत्वपूर्ण है इस चांद को लेकर के, वह है चांद की शीतलता। एक तरह से सूर्य को नहीं देख करके चांद को देखने का अर्थ है कि चमक तो रहे। जिस व्यक्ति से प्रेम है, जो प्रेम संबंध है, उनमें हमारी चमक तो बनी रहे, एक तरह से प्रकाश बना रहे, लेकिन वह प्रकाश है, जो वह ओज है, वो जो चमक है, वह शीतलता भरी हुई हो, उग्र नहीं हो, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो। तो शीतलता का प्रतीक है, बहुत ही प्यारा प्रतीक है। प्रेम के जब संबंध होते हैं तो शीतलता बहुत जरूरी होती है। उग्रता के साथ प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए सूर्य को नहीं चुना गया है, चांद को चुना गया है, क्योंकि चांद प्रेम में बहुत ज्यादा सटीक प्रतीक महसूस होता है। अब इसी त्योहार की बात करें तो इसी से पहले शरद पूर्णिमा आती है।
लेकिन शरद पूर्णिमा के बाद ये चौथ को मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा के चांद की तो अपनी ही खूबी है, अपनी विशेषता है, तो फिर उस दिन ना होकर के ये थोड़ा चांद छोटा हो जाता है, तब क्यों? यदि हम हमारे भीतर ध्यान की यात्रा करें, अपने भीतर को ज्ञान को पाने की यात्रा करें, तो हमारे भीतर पूर्णता जरूरी है। शरद पूर्णिमा में ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान अध्यात्म की दृष्टि से बहुत ऊंचा है, और शरद पूर्णिमा में लोग उस दिन ध्यान भी करते हैं, क्योंकि चांद पूर्ण होता है। हमें अपनी पूर्णता को पाना है। शरद पूर्णिमा यह प्रतीक है कि हमें अपने अंदर ही अपनी पूर्णता को पाना है। लेकिन करवा चौथ जब मनाई जाती है, जब चांद थोड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि यह प्रेम का प्रतीक है। प्रेम में अपने भीतर ही ज्ञान को उपलब्ध होना जरूरी नहीं है, दूसरा भी कुछ ना कुछ हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कुछ अंश हमारा किसी और के लिए हो, पूरा का पूरा हम अपने भीतर ही नहीं रहे, अपने पास ही नहीं रहे, हमारा कुछ अंश प्रेम के लिए भी हो, किसी और के लिए भी हो, इसलिए थोड़ा अंश जब टूट जाता है, चांद का कम हो जाता है, तब इस त्योहार को मनाया जाता है। तो यह त्योहार वाकई एक प्रेम का प्रतीक का त्योहार है। तो ये जितने भी प्रेम की बातें हैं, भले प्रेमी प्रेमिका को लेकर ले लो, पति पत्नी के संबंध को ले लो, जब हम प्रेम की बात करते हैं, जब हमारे लिए प्रेम महत्वपूर्ण हो जाता है, तो चांद जरूर उस जीवन के कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण अंश के रूप में, महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में हमें दिखाई देता है, महसूस होता है। तो यह जो दो चार बातें थी, वो मैंने इस बारे में कही कि करवा चौथ के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुझे महसूस हुई, शास्त्रों में क्या लिखा है उसकी मुझे ज़्यादा फिक्र नहीं है, और यह त्योहार वास्तव में मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, इसका भी कोई वैज्ञानिक मैं कोई ऐसा महसूस नहीं करता हूँ। लेकिन जो ढंग है वह ढंग बड़ा प्यारा है, और चांद का जो प्रतीक चुना गया है वह चांद का प्रतीक बड़ा प्यारा है। इसलिए मैंने आज ये बात आप लोगों से शेयर करना चाहा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू।